योर लाइफ इज नॉट इन योर कंट्रोल राइट नाउ। तुम अपनी खुद की जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते अभी। एंड यू माइट आस्क, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं करता, तू करता है क्या? ऐसी बात नहीं है। यू थिंक यू कंट्रोल योर लाइफ, बट एक बार अपने आसपास देखो, अपने फोन को खोल के देखो, तुम्हारे दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है एंड तुमको ये चीज पता ही नहीं है। तुम्हें लग रहा है भाई अपनी लाइफ कंट्रोल में, सब बढ़िया जा रहा है, मौज आ रही है। एक बार भाई अपने फोन का स्क्रीन टाइम देखो, बस एक बार खोल के देखो। 4 घंटे से कम नहीं है ना। दिन के 4 घंटे तुम अपने फ़ोन को दे रहे हो। भाई फ़ोन में तुम जो भी देखते हो वो तुमको ही पता होगा भाई। फालतू की चीज़ें देखते रहते हो जो तुम्हारे दिमाग को फकअप कर रही हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्रो, दे आर फाइटिंग फॉर योर अटेंशन। तुम्हारे अटेंशन के लिए फाइट कर रही हैं वो। यूट्यूब शॉर्ट्स पे क्यों आया है? यूट्यूब ने शॉर्ट्स इंक्लूड क्यों किया अपने प्लेटफॉर्म पे? क्योंकि उसको इंस्टाग्राम से कम्पीट करना है, क्योंकि उसको टिकटॉक से कम्पीट करना है, क्योंकि भाई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की डिमांड बहुत बढ़ रही है। बहुत लोग कंज्यूम कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को। तो अगर यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं लाएगा तो वो पिछड़ जाएगा ना। उन पे तो कोई चॉइस नहीं है ब्रो, दे हैव टू फाइट फॉर योर अटेंशन। दीज 3 बिग कंपनीज, दे आर ऑल फाइटिंग टू कंट्रोल योर अटेंशन। एक बार सोच के देखो ना भाई, शुरुआत में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट टिकटॉक पर पॉप ऑफ किया था, उसके देखी देखी में इंस्टाग्राम ने भी चालू कर दिया। फिर यूट्यूब को भी लगा कि हाँ भाई इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, शॉर्ट्स ऐड कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। एंड तुम इन सारी कंपनीज को अपना अटेंशन एंड टाइम ऐसे दे जा रहे हो जैसे तुम पे बहुत है। जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये सारी एप्स तुम्हारा पूरा साल बर्बाद कर देंगी। अब देखो भाई, इसमें ना तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा 5-6 घंटे का स्क्रीन टाइम आ रहा है, तुम अपना को ब्लेम कर रहे हो, बट ऑनेस्टली बताऊं तो तुम्हारी गलती इसमें नहीं है। क्योंकि एक बार सोच के देखो ब्रो, यूर फाइटिंग अगेंस्ट दीज $1 बिलियन कंपनीज। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्रो, दे आर लिटरली फाइटिंग फॉर योर अटेंशन। उन्होंने बंदे बैठा रखे हैं, दे आर सिटिंग ऑन देयर कंप्यूटर जस्ट थिंकिंग कि भाई तुम्हारा अटेंशन वो कैसे ले। उनका काम है तुमको ऐप पे रखना, उनका काम है कि तुम 5-6 घंटे स्क्रॉल करो इंस्टाग्राम पे। जो यूट्यूब के एम्प्लॉयज है उनका काम है तुमको यूट्यूब पे बिठाए रखे एज लॉन्ग एज पॉसिबल। चाहे तुम स्क्रॉल करो फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारा दिमाग खराब हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हें सॉफ्टवेयर पॉन दिखा रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, तुम बस ऐप पे रहोगे। दे डू नॉट गिव अ फक अबाउट यू, दे जस्ट गिव अ फक अबाउट योर अटेंशन। एंड वो लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, एंड वो कर रहे हैं भाई। मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं वो इस चीज पे, जस्ट इन दिस थिंग, जस्ट टू गेट योर अटेंशन। एंड तुम दे रहे हो। इनके अगेंस्ट तुम compete कैसे कर सकते हो? एक बार सोच के देखो ब्रो, दे नो अबाउट योर अर्जेस। उनको पता है तुमको क्या पसंद है, उनको पता है भाई तुमको कौन सा कंटेंट पसंद है, कौन सा कंटेंट नहीं पसंद है। दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। एक बार इंस्टाग्राम पे जाना, अपना फॉर यू पेज खोलना, रील्स वाला सेक्शन खोलना, एंड देखना भाई, यू विल स्टार्ट स्क्रोलिंग विद इन 5 मिनट्स, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एंड तुम रियलाइज भी नहीं करोगे, बिकॉज इट इज सो एडिक्टिव। हमारी अर्जेस के बारे में उन सबको पता है। किसी बंदे को जज करना है ना तुम्हें, उसका फॉर यू पेज खोल देना, बहुत चीज़ें पता लग जाएंगी उसके बारे में। ये नहीं कि उसको पूरा उसी तरह जज कर देना, नहीं। तो वंडर जब तुम काम करने बैठते हो तुम्हारा मन नहीं करता काम करने का, बिकॉज क्यों करोगे काम? तुम्हारी सारी नीड्स फुलफिल तो हो रही हैं। योर ब्रेन इज गेटिंग डोपामिन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर तुम ये चीज नहीं समझोगे ना, इंस्टाग्राम लेते रहेगा तुम्हारी। यू नीड टू मेक सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस। देखो, तुम्हारा फोन तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, एंड इट कैन ऑल्सो बी अ लायबिलिटी। ये तुम्हारा दिमाग खराब कर सकता है, एंड यू कैन यूज इट टू गेन नॉलेज। वो बहुत अच्छी चीज़ है, यूट्यूब को यूज करो फॉर गेनिंग नॉलेज, बट इट इज़ वेरी हार्ड। इट इज़ वेरी हार्ड नाउ। अपने फ़ोन में यूट्यूब नहीं रख सकता, पहले रखता था, अब नहीं रखता, बिकॉज शॉर्ट्स है। किसी को मैसेज करना होता है, मैं सफारी पे आके मैसेज करता हूँ, इंस्टाग्राम पे, क्रोम पे आके मैसेज करता हूँ लैपटॉप पे। कैन नॉट इवन पुट इंस्टाग्राम ऑन माई फोन, कैन नॉट इवन पुट यूट्यूब ऑन माई फोन। कुछ नहीं है मेरे फोन में, क्योंकि अगर रखूंगा ना, मैं स्क्रॉल करूंगा, गारंटी स्क्रॉल करूंगा। जितना भी सेल्फ कंट्रोल है मेरे पे, मैं कर लूंगा स्क्रॉल, आई नो इट। भाई हर बंदा कर लेगा, भाई हर बंदा करेगा। अगर तुम पे हद से ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है ना, तब भी तुम स्क्रॉल करोगे। लिख के ले लेना, अगर तुमको लगता है ना कि तुम पे बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है, 5 दिन के लिए इंस्टाग्राम रखो, एंड भाई स्क्रॉल बिल्कुल मत करना। देखते हैं, तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स को बिल्कुल सड़ा देगा ये। जब डोपामिन रिसेप्टर्स तुम्हारे सड़ जाएंगे बिल्कुल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये शॉर्ट्स की वजह से, तब तुम काम नहीं कर पाओगे। एज सिंपल एज दैट। तुम बोर हो जाओगे, बिकॉज योर डोपामिन विल फॉल बिलो द बेस लाइन। ये खिलवाड़ हो रहा है तुम्हारे साथ, लिटरली खिलवाड़ हो रहा है। दीज बिग $1 बिलियन कंपनीज, दे आर प्लेइंग विद योर अटेंशन। उनको तुम्हारे बारे में फर्क नहीं पड़ता ब्रो। कल तुम ऑफ भी हो गए ना, दे वुडंट गिव अ फक। 4 बंदे और आ जाएंगे तुमको रिप्लेस करने। व्हाट यू कैन डू इज प्रिजर्व इट, फाइट अगेंस्ट इट। इनको मारो भाई, इनको हराओ। देयर आर सम पीपल हु जस्ट इग्नोर करते हैं। हाँ भाई, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता हूँ मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना अच्छी बात होता है भाई। 1 घंटे के लिए ना स्क्रॉल कर लिया करो तो भाई माइंड फ्रेश होता है। वो तो तुमको पता है भाई कैसे बंदे हैं वो, लाइफ में अपने
पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको लगता है इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना अच्छी बात है। फक इट मैन, वो तो राम राम भाई। दूसरे बंदे वो हैं जिनको पता है कि हाँ भाई ये चीज बुरी है, इन चीजों को नहीं करना चाहिए, बट वो फिर भी कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू टेक एक्शन बट नहीं हो रहा उनसे, बार बार फेल कर रहे हैं, बार बार रिलैप्स कर रहे हैं, उनका स्क्रीन टाइम बढ़े जा रहा है। चाहे भाई दूसरे बंदे की हालत पहले बंदे से बेकार भी है ना, वी वांट टू बी लाइक दैट सेकंड गाय, क्योंकि उसको पता है। मीनवाइल द फर्स्ट गाय, उसको ही इज नॉट इवन अवेयर ऑफ इट, उसको पता भी नहीं है कि उसका दिमाग खा रहा है इंस्टाग्राम। इवन यूट्यूब ब्रो, तुमको क्या लगता है ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है यही प्रॉब्लम है? नहीं, ये जो यूजलेस कंटेंट तुम देखते हो ना यूट्यूब पे, हाईली एडिटेड, वो भी तुम्हारे दिमाग को सड़ा रहा है ब्रो। यू कैन नॉट इवन रीड अ बुक। तुम 5 मिनट बैठ के एक पेज भी नहीं रीड कर सकते बुक का, बिकॉज तुम्हारा दिमाग इतना फक्ड अप है ना, इतना डिस्ट्रैक्ट होगा। भाई इसने क्या बोला, भाई उसने क्या बोला, भाई इसकी स्टोरी देखनी, उसकी स्टोरी देखनी, भाई अपनी स्टोरी डालनी है। अबे क्या हो जाएगा, क्या हो क्या जाएगा? नहीं ब्रो मैं मिस आउट। अबे मिस आउट क्या, किस पे मिस आउट करना है तुम्हें? लोग अपना दिमाग सड़ा रहे हैं, तुम्हें भी सड़ाना है? तुम्हारा दोस्त कुएं से कूदेगा, तुम भी कूदो। भाई एडवाइस थोड़ी अंकलों वाली है, बट भाई सोच के देखो ना, सब मरवा रहे हो, तुम भी मरवा रहे हो। इंस्टाग्राम में फायदा क्या है, एक बार सोच के देखो। एक बार अपने आप से पूछो भाई, मेरी बात मत सुनो, खुद खुद अपने आप से पूछो भाई, इंस्टाग्राम में मैं हूँ, ठीक है भाई, ये बंदा बोल रहा है छोड़, क्यों छोड़ू? मेरे को फायदा मिल रहा है इंस्टाग्राम से, मिल रहा है भाई, यूज करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार सोच के देखो, इंस्टा से फायदा मिल रहा है मेरे को, ठीक है भाई, मेरा पेज है, पेज भाई तुम लैपटॉप पे भी चला सकते हो ऑनेस्टली बताऊँ तो, या फिर सफारी पे भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी इंस्टाग्राम पेज है भाई, मैं भी सफारी पे चलाता हूँ, मैं भी क्रोम पे चलाता हूँ, लैपटॉप पे चलाता हूँ, फोन पे नहीं चलाता। बट नहीं, मेरे को मैसेजेस करने होते हैं भाई, मैसेजेस क्रोम पे भी हो जाते हैं भाई, क्रोम पे स्क्रॉल नहीं होता। बट तुम्हें पता है डीप डाउन यू नो कि मैं स्क्रॉल करना है, मेरे को स्क्रॉल करना है, मेरे को चाहिए भाई डोपामीन, मेरे को चाहिए भाई हिट चाहिए डोपामीन के, क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं काम करता हूँ ना, मेरे को मज़ा नहीं आता। एंड नहीं आएगा भाई मज़ा। भाई मज़ा तुमको कैसे आएगा काम करते वक्त? बस सोच के तो देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जिनसे तुमको इंस्टेंट डोपामीन मिल जाएगा, तुम्हारा दिमाग उसके पीछे जाएगा। ऑब्वियसली ब्रो, तुम्हें अपने दिमाग को ना सबसे पहले आराम देना होगा। जो तुमने इतना फकअप किया है ना पिछले 1-2 महीने से स्क्रॉल करते यूट्यूब पे फालतू चीज़ें देखने से, थोड़ा आराम करो, अपने दिमाग को शांत रखो, जर्नलिंग करो। मैं कह रहा हूँ डिटॉक्स ले लो, 2 दिन के लिए भाई फ़ोन का डिटॉक्स ले लो, मेरी बात सुन के डिटॉक्स ले लो। चाहे तुम जितने भी बोर हो ना, बैठे रहो, बस फ़ोन यूज़ मत करना, ना लैपटॉप यूज़ करना, टेक्नोलॉजी से डिटॉक्स ले लो 2 दिन का। वीकेंड्स पे ले लेना, जब तुम्हें कहीं जाना नहीं होता, जब किसी से बात नहीं करनी होती, जस्ट टेक अ डिटॉक्स फॉर 2 days अगर तुम कर सकते हो तो। मैं कह रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट मिलेगी। उल्टा तुम अपने आप को गालियाँ दोगे कि भाई तूने ये पहले क्यों नहीं किया। मैंने ट्राई किया भाई डिटॉक्स लेने का टेक्नोलॉजी से, मेरा 2 दिन ही चला बस, उससे ज़्यादा नहीं हो पाया मेरे से। आई विल ट्राई टू डू इट फॉर अ वीक, बट मेरे को नहीं लगता मेरे से होगा। एक्चुअली क्यों नहीं होगा बहनचोद, होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, वो सारी चीज़ तुम्हारा दिमाग सुन रहा है। ये मत समझना कि जब तुम स्क्रॉल करते हो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ऑफ रहता है, नहीं भाई, योर ब्रेन इज ऑलवेज कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन। तुम्हारे लिए बेस्ट होगा कि एक कमरे में बैठो विदाउट फोन, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, एंड बस पेन पेपर लेके जर्नल करो, जो करना करो, जितने भी थॉट्स आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में लिख डालो बस। बेस्ट एडवाइस फॉर नाउ। तुमको लिटरली पता लग जाएगा कि भाई हाँ, मेरी ज़िंदगी मेरे खुद के कंट्रोल में नहीं है, मैं अपना कंट्रोल मेरे फ़ोन को दे रहा हूँ, मैं अपना कंट्रोल इंस्टाग्राम को दे रहा हूँ, मैं अपना कंट्रोल यूट्यूब को दे रहा हूँ। आई एम नॉट इवन लिसनिंग टू माई सेल्फ। मेरे को क्या करना है मेरे को ये भी नहीं पता, बिकॉज ऑल आई क्रेव इज चीप डोपामीन, चिंदी वाला डोपामीन। मेरा चिंदी दिमाग चाहता है कि मैं इंस्टा पे स्क्रॉल करूँ, मेरा चिंदी दिमाग चाहता है कि भाई मैं जंक फूड खाऊं। जिम में जाके मैंने इतना प्रोग्रेस बनाया था, सारा खराब हो गया। इससे मेरे को क्या फ़ायदा मिल रहा है? ज़ीरो, नो प्रॉफिट, नथिंग। उल्टा उनको फ़ायदा मिल रहा है, उन कंपनीज को फ़ायदा मिल रहा है, वो पैसा कमा रहे हैं, मेरा दिमाग खा रहे हैं, वो सड़ा रहे अंदर से, ब्रेन रॉट कर रहे हैं। आई नो मुश्किल है, क्यों नहीं होगा मुश्किल ब्रो? यू आर लिटरली फाइटिंग अगेंस्ट $1 billion कंपनीज जो तुम्हारे अटेंशन के लिए फाइट कर रहे हैं। उनका काम है, दे डू इट फॉर अ लिविंग। तुम्हें लड़ना पड़ेगा भाई इनके अगेंस्ट। बोर्डम तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, ये समझ के चलो। यू नीड टू हैव अ बोरिंग लाइफ, एक बार समझो भाई। फोन हटाओगे, टेक्नोलॉजी हटाओगे अपनी लाइफ से, तुम्हारी जिंदगी बोरिंग बन जाएगी। क्योंकि पहले तुम्हें इतना ज़्यादा स्टिमुलस मिलता था, तुम्हारे दिमाग को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती थी, तुम्हारा दिमाग हमेशा इंगेज रहता था, वो ये देखो, वो देख, ये देख, नई चीज़ें। बट राइट नाउ तुम एक स्टिलनेस में पहुंच जाओगे, बहुत चीज़ें तुमको शांत लगेगी। यू विल स्टार्ट टू नोटिस योर थॉट्स। जैसे मेडिटेशन में नहीं होता, जब तुम मेडिटेट करते हो, you close your eyes, you focus on your breathing and you get distracted by a random thought, वैसे ही you will get random thought। तुम्हारा दिमाग बहुत बकेगा, इसलिए मैंने रिकमेंड किया कि भाई पेन पेपर पकड़ो एंड जर्नल करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत बकेगा। you will start to notice more things। ये तुम कर रहे हो अपने दिमाग को हील, जो तुमने सड़ा है ना उसको हील कर रहे हो। you can do healing बाय बीइंग बोर्ड। ये मत समझना कि भाई बोर्ड होना बुरी बात है। वाई? बिकॉज इट इज एक्चुअली गुड फॉर यू। तुम्हारे दिमाग को रेस्ट मिल रहा है, जो तुम्हारा डोपामीन बेस लाइन के नीचे गिरा पड़ा है ना, इट इज स्लोली गेटिंग अप फ्रॉम द बेस लाइन। उसको प्लीज
प्लीज और मत सड़ाना बाय यूजिंग इंस्टाग्राम, बाय वॉचिंग वीडियोस, बाय डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ विद गेम्स। मत करो ऐसा। डिटॉक्स लेना बहुत जरूरी है भाई इस एज में। कम से कम तुम्हें अंडरस्टैंडिंग तो आएगी कि हाँ भाई मेरा आधा टाइम वेस्ट हो रहा है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वेस्ट हो रहा है। ब्रो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट इवन अवेयर दैट दे आर इन अ वॉर एंड वो बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। तो 90% दे डोंट इवन फकिंग केयर। जिन बंदों को पता है, जो बंदे मेहनत कर रहे हैं, ब्रो दे नो दैट दे आर एट वॉर। कोई बात नहीं, हार भी रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, बट दे आर स्टिल ट्राइंग ना। एटलीस्ट वैसे बंदे तो नहीं है ना जो ट्राई भी नहीं कर रहे, वो बंदे तो ऑलरेडी हार चुके हैं। बट एज लॉन्ग एज यू डोंट फकिंग गिव अप, तुम नहीं हारोगे। जस्ट सिंपल एज दैट। तुम्हें पता है बॉडी डिस्मॉर्फिया क्यों आता है? क्योंकि तुम अपनी फिजिक को बहुत लोगों से कंपेयर करते हो। जो तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, अपने फॉर यू पेज पे जाते हो, दूसरे बंदों की बहुत अच्छी फिजिक देखते हो, तुम्हें बॉडी डिस्मॉर्फिया आता है। फिर तुम अपने आप को आईने में देखते हो कि यार मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, थोड़ा सा वहाँ मोटा हूँ, या मेरे बाइसेप का साइज थोड़ा छोटा है, या मेरे चेस्ट का साइज थोड़ा छोटा है। बॉडी डिस्मॉर्फिया इससे ही आता है। इनसिक्योरिटीज कहाँ से आती हैं? यू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर पीपल। वो बंदा बंदिया घुमा रहा है, उस पर अच्छी गाड़ी है, मेरे पे क्यों नहीं है? यू कंपेयर, यू लिटरली कंपेयर ब्रो। एंड भाई सब करते हैं। देखो भाई, जब तुम बोर हो रहे होगे ना, अपने आप को ऐसे थॉट से भरना जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे बिलीव्स ही फक्ड अप है भाई, सारे बिलीव्स ही फक्ड अप है तुम्हारे। जर्नल अबाउट योर बिलीव्स। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? What is your identity? Do you identify yourself as a guy who fucking faps? अपने आप को क्या तुम बोलते हो? एक बार ये सोच के देखना कि हाउ कैन आई इम्प्रूव इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। जिम में कैसे इंप्रूव करूँ, काम में कैसे इंप्रूव करूँ, इसमें कैसे इंप्रूव करूँ, उसमें कैसे इंप्रूव करूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट व्हेन यू आर बोर्ड। जब तुम अपनी टेक्नोलॉजी से दूर रहोगे, जब तुम एक डिटॉक्स लोगे, बिकॉज जब तुम ये सोचोगे ना, तुम्हारा दिमाग लिटरली जिंदगी में पहली बार आइडियाज जनरेट करेगा फाइनली। क्योंकि ब्रो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा आप कुछ। योर ब्रेन कैन लिटरली फोकस ऑन वन थिंग नाउ। पहले तो भाई वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है, मेरे को पता है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है, तुम फोन पकड़ते हो, साला स्क्रॉल करते हो, थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है, तुम साला मैसेजेस खोल के बैठ जाते हो। क्यों भाई? यू नीड दैट रेजिस्टेंस, यू नीड इट। तुम्हें चाहिए, जिंदगी में उसकी जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है हर चीज आसानी से हो जाएगी? घंटा भाई, अगर तुम्हें आसान लाइफ जीनी है ना भाई, प्लीज भाई चले जाओ। मेरे से नहीं हो पाएगा। वो बंदे चले भी गए होंगे भाई, उतना लंबा टेंशन स्पैन ही नहीं है। एक और चीज जो तुमको करनी चाहिए वो है स्पेंड टाइम इन नेचर। बाहर जाओ, घूमने जाओ, पार्क में जाओ, नॉर्मल वॉक करने जाओ। जस्ट गो स्पेंड टाइम इन नेचर। ठीक है भाई, तुम घर बैठ के अच्छी आदतें कर रहे हो, बहुत बढ़िया है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका मतलब बाहर नहीं जाओगे तुम? क्यों भाई? मैंने लिटरली अपने आप को बोल रखा है दिन में 2 बार वॉक करने जाएगा तू, चाहे कुछ भी हो जाए। इट फ्रेशन अप्स योर ब्रेन मैन, सच में बता रहा हूँ। एंड इट विल रियली हेल्प यू विद दिस डिटॉक्स। अपने भाई आसपास देखो, कोई नया पार्क डिस्कवर करो। ये मत बोलना कि भाई मेरे आसपास कुछ जगह ही नहीं है, मैं कहाँ घूमूं। अच्छा भाई, गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे आसपास कोई पार्क तो होगा, छोटा पार्क होगा बट होगा। कितना टाइम हो गया तुमको पार्क गए हुए? साल हो गए है ना भाई। अपने आपको एक गोल दो कि भाई हाँ यार मैं पार्क में जाऊंगा विदाउट माई फकिंग फोन, विदाउट माई फकिंग हेडफोन, एंड बैठूंगा बस, नोटिस करूंगा। बोर हो गए तुम, गारंटी होगी बोर हो गए तुम, 100% बोर हो गए तुम। एंड बोर होना ही चाहिए। बोर होने के लिए तो कर रहे हैं हम। ये मत समझना कि भाई ये बोरिंग है मैं छोड़ दूंगा। नहीं भाई, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बोरिंग ही है। वी नीड टू डू दिस। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे, यू विल डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ विद इंस्टाग्राम, विद योर फकिंग फोन। इंस्टाग्राम छोड़ो भाई, और भी चीजों से तुम डिस्ट्रैक्ट करोगे अपने आप को। यू नीड टू बी फकिंग बोर्ड, यू नीड टू फिक्स योर डोपामिन रिसेप्टर्स मैन। फिर जब तुम काम करने बैठोगे ना, तुम्हें काम से डोपामिन मिलेगा। जैसे तुम इंस्टा से एडिक्टेड हो ना, फिर तुम काम से एडिक्टेड हो जाओगे। अपने दिमाग को इतना बोरिंग बना दो कि उसको छोटे से छोटे स्टिमुलस से भी डोपामिन मिल रहा है। एंड यू डू दैट बाय बीइंग बोर्ड। मैंने 2 दिन का डिटॉक्स लिया था फोन से। आई वाज लिटरली सिटिंग एंड स्माइलिंग आउट ऑफ फकिंग नोवेयर। मैं मिरर में भाई फ्लेक्स करके अपने को देख के हंस रहा था, मजा आ रहा था देख के। दीज स्मॉल सिंपल थिंग्स, इनको अगर तुम नोटिस करोगे ना ज्यादा, तो भाई दे विल मेक यू मोर हैप्पी 100%। 2 चीजें भाई इंप्लीमेंट कर लो अपनी लाइफ में। टेकिंग वॉक्स, सुबह उठ के जल्दी वॉक करने चले जाओ। सेकंड थिंग इज टेकिंग अ डिटॉक्स फ्रॉम फोन। 1 दिन के लिए लो, 12 घंटे के लिए ले लो, 6 घंटे के लिए ले लो। जस्ट ट्राई टू टेक अ डिटॉक्स फ्रॉम योर फोन। क्योंकि तुम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे, ये चीज तुम्हें कंट्रोल कर रही है। तुम्हें ये नहीं लगता? अपना स्क्रीन टाइम देख लो, पता लग जाएगा। देखो भाई, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, बट तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी सारी बुरी आदतों की जड़ तुम्हारी मेंटल हेल्थ है। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ही खराब है, तुम और चीजें नहीं कर पाओगे, तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। यू विल कंटिन्यू टू डू द बैड हैबिट्स। सो आपको अपनी मेंटल हेल्थ भी ठीक करनी होगी। फिजिकल हेल्थ तो तुम कर लोगे, जिम जाके कर लोगे वो, पर भाई यू नीड टू फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। बिकॉज जब तुम काम करने बैठोगे ना, तुम्हारी मेंटल हेल्थ फकअप होगी, तुम काम नहीं कर पाओगे। कर भी लोगे, इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। मीनवाइल दैट अदर गाय जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, वो तुमसे ज्यादा काम करेगा, तुमको पिछाड़ देगा। ही विल गेट टू द टॉप 10% while you will just stay in the 90%। क्राउड में रह जाओगे। तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है, इसलिए तुम्हें एडिक्शन लगे हुए हैं। अगर तुम्हारा दिमाग ठीक रहता ना, तुम ये चीजें नहीं करते। देखो बहुत लोगों ने वेट लिफ्टिंग ऑलरेडी चालू कर रखी है, बट अगर तुम नहीं करते भाई, प्लीज
अभी चालू कर लो। किसके लिए रुके हुए हो? स्टार्ट टू डू वेट लिफ्टिंग, जिम जाना चालू करो, वेट्स उठाओ फॉर 1 आवर अ डे और 40 मिनट्स अ डे, अपने लिए टाइम निकालो। मेरी मेंटल हेल्थ जिम नहीं बचाई है भाई। ठीक है, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, मैं जर्नलिंग भी करता हूँ, उसने मदद की है, बट भाई 50% ऑफ द वर्क जिम नहीं किया है। जब मैं मोटा था, जब मैं स्किनी फैट था, जब मेरे पे चर्बी गिरती रहती थी मेरे पे, तब भाई कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, तब भाई कोई मेंटल हेल्थ नहीं थी, कोई पूछना नहीं था, अटेंशन नहीं मिलता था। फक्ड अप मेंटल हेल्थ तब भी थी भाई मेरी। जब मैं जिम गया, आई वाज सीइंग प्रोग्रेस, आई हैड समथिंग टू स्ट्राइव फॉर। मेरे को फाइनली एक पर्पस मिल गया था कि हाँ भाई अब जिम जाना है, मेरे को बॉडी बनानी है, दिस इज अ पर्पस एंड आई वाज मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स दैट। एंड इतनी खुशी होती है ना जब तुम प्रोग्रेस बनाते हो। उसी चीज ने भाई मेरे को बचाया है, मैं कह रहा हूँ, उसी चीज ने मेरी मेंटल हेल्थ बचाई है। आज तुम सालों वैलो में अगर रेडियंट भी पहुंचते हो ना, कुछ फायदा नहीं उस चीज का। ये गंदी रियलिटी, ये फेक रियलिटी जिसने मेरे को ट्रैप कर रखा था इतने सालों से, आई फकिंग लेफ्ट इट। तुमको भी छोड़नी चाहिए अगर तुम गेमें खेलते रहते हो पागलों की तरह। तो क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। And yeah man, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.